पिछले कुछ सालों से देश के अलग अलग हिस्सों में एक दावा बार बार दोहराया जाता रहा है कि बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान भारत में घुसपैठ करके रह रहे हैं और इन दावों के बाद विरोध, राजनीति और प्रशासनिक कार्रवाई भी होती है। लेकिन अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां एक जांच रिपोर्ट इन तमाम दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में दक्षिणपंथी संगठनों और नेताओं की ओर से लगातार यह आरोप लगाए जाते रहे हैं कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान बड़ी संख्या में भारत में रह रहे हैं। इन दावों का असर यह हुआ कि कई जगहों पर बांग्ला भाषी मुसलमानों को शक के आधार पर परेशान किया गया और कुछ मामलों में उन्हें जबरन बांग्लादेश की ओर पुशबैक भी किया गया। वहीं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी लंबे समय से अवैध घुसपैठ को लेकर के सियासी बयानबाजी चल रही थी। आरोप लगाए जा रहे थे कि शहर की झुग्गी बस्तियों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं और इन्हीं दावों के बीच प्रशासन लगातार एक्टिव भी रहा और पुलिस ने कई महीने तक बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान भी चलाया। लेकिन अब इस पूरे मामले में पुलिस की जांच ने एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की है। योगी सरकार के कार्यकाल में बार बार उठे दावों और खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाए जाने के आरोपों के बीच राजधानी पुलिस का कहना है कि लखनऊ में एक भी अवैध बांग्लादेशी नागरिक की पहचान नहीं हो सकी है। लखनऊ पुलिस ने खुद स्वीकार किया है कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की तलाश के लिए महीनों तक चली व्यापक जांच के बावजूद किसी भी गैर कानूनी विदेशी नागरिक की पुष्टि नहीं हुई है। लिहाजा यह नतीजा उन तमाम अब राजनीतिक आरोपों के उलट है जिनमें दावा किया जाता रहा कि शहर की झुग्गी बस्तियों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इस सत्यापन अभियान में बता दें आपको कि अलग अलग थाना क्षेत्रों में घर घर जाकर के जांच की गई। खासतौर पर झुग्गी बस्तियों और घनी आबादी वाले इलाकों पर भी फोकस किया गया, जहां यह आशंका जताई जा रही थी कि कुछ लोग खुद को असम का निवासी बता करके रह रहे हैं। इस दौरान दस्तावेजों की भी सख्त जांच की गई और खुफिया एजेंसियों के साथ भी समन्वय रखा गया था। हालांकि जांच में कहीं भी किसी अवैध बांग्लादेशी नागरिक की मौजूदगी साबित नहीं हो सकी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस को जांच के दौरान कोई भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या नागरिक नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि जो लोग कूड़ा उठाने या सफाई के काम में लगे हुए हैं उनमें से ज्यादातर असम के बारपेटा और कामरूप जिले से जुड़े पाए गए हैं। वहीं अब इस पूरे मामले में बीजेपी नेताओं के पहले किए गए दावों की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इससे पहले आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस अधिकारी और बीजेपी के राज्यसभा सदस्य बृजलाल, लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने नगर निगम से जुड़े सफाई कर्मचारियों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या बताते हुए उनकी जांच की मांग की थी। कुछ नेताओं ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि राजधानी में 2 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी रह रहे हैं। तो इन्हीं राजनीतिक दबावों के बाद राजधानी पुलिस ने सभी थाना प्रभारियों और एलआईयू टीम को झुग्गी बस्तियों की जांच के निर्देश दिए थे और इसी क्रम में 18 नवंबर को मेयर सुषमा खरकवाल ने गोमती नगर के जोन 4 में स्थित एक पोर्टेबल कंपैक्टर ट्रांसफर स्टेशन का दौरा किया। वहां सफाई कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच कराई गई। खासतौर पर असम से जुड़े कर्मचारियों के कागजात खंगाले गए। इसके बाद 4 दिसंबर को गड़म्बा थाना क्षेत्र के फूलबाग कॉलोनी में और इंदरनगर में भी कथित अवैध बांग्लादेशी और म्यांमार से आए रोहिंग्या नागरिकों की पहचान के लिए जमीनी जांच कराई गई। मेयर ने उस समय आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी के एक पार्षद की शह पर इलाके में अवैध प्रवासियों को बसाया जा रहा है। हालांकि इन तमाम सियासी आरोपों और दबावों के बावजूद पुलिस की जांच का नतीजा अब साफ निकल चुका है और गोमती नगर, हजरतगंज, आशियाना, गड़म्बा गोसाईगंज, कृष्णा नगर समेत कई इलाकों की झुग्गी बस्तियों में जांच के बाद भी एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या नागरिक नहीं मिला है। ज्वाइंट कमिश्नर बबलू कुमार के मुताबिक ज्यादातर जांच अब पूरी हो चुकी है और वहां रहने वाले लोग असम के बारपेटा, कामरूप और आसपास जिलों से जुड़ी भारतीय नागरिक पाए गए हैं। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में पहले भी बताया कि एक भी नागरिक बांग्लादेश का और रोहिंग्या मुसलमान नहीं मिला है। लेकिन बीजेपी के नेताओं की तरफ से बार बार ये दावा किया जाता था, जिसकी अब पोल खुल चुकी है। उनका सियासी दुकान अब बंद हो चुका है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।